साथियों, वंदे मातरम। वर्ल्ड नेशन डायलॉग में आपका स्वागत है। साथियों, मैं गंगा सिंह बटवाल। साथियों, आज का जो जिस विषय पे हम लोग आज चर्चा करना चाहते हैं वो देश से संबंधित है, देश की सुरक्षा से संबंधित है। क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की सुरक्षा से अगर कहीं भी कोई खिलवाड़ होता है तो बहुत अहम मुद्दा है। देश दुनिया से भी बढ़ के मुद्दा है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है साथियों। तो इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। ये बात आती है, अभी जो 7 लोग पकड़े गए हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हुए पाए गए हैं, और जिनमें कि जब पकड़ने के बाद में खुलासा जो हुआ है बड़ा चौंकाने वाला है साथियों। बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि उनमें से एक जो है मैथ्यू वेंडाइड है, जो कि CIA एजेंट है और भारत का सैनिक भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो वो कलकत्ता एयरपोर्ट से पकड़ा गया है, उसके साथ 7 और थे। और उसमें ये भी संज्ञान में आ रहा है कि उसमें से एक नागरिक यूक्रेनी भी पकड़ा गया, वो यूक्रेनी नागरिक था। और जो सूचना प्राप्त हुई है तो वो जानकारियों के तहत ये है कि लगभग 300 लोगों की टीम है जो घुसी हुई है। अब धीरे धीरे जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है, कितने को पकड़ा जाता है, धर धुप हो जाता है, बचेंगे कोई नहीं लगभग, ये मान के चलो आप। कुछ करने से पहले ही ये सब काम मामला जांच एजेंसियों के दायरे में है और इस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है साथियों। और मेरे ख्याल से 11 दिनों की रिमांड भी मिल चुकी है। अब ये अलग बात है कि ये मिलके काम कर रहे थे या अलग अलग दलों में, अलग अलग संगठन के तौर पे ये लोग काम कर रहे थे साथियों। तो जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पे कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे हैं, वहाँ पे ये लोग सक्रिय थे और इनके यूरोप के द्वारा बनाए गए जो ड्रोन हैं जो वहाँ ये दे रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, वो पकड़े गए साथियों। और हथियारों की ये भी सुनने में आया कि बंदा जो है मैथ्यू वेंडाइट हथियारों की ट्रेनिंग भी लोगों को वहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में करा रहा था। आपको पता भी होगा पूर्वोत्तर राज्यों को के बारे में आपने देखा होगा कि अभी बीच में बांग्लादेश भी बहुत सक्रिय रहा। उसने चाइना में जाके, जब आपने देखा होगा, मोहम्मद यूनुस ने जो है कुछ गलत बयानबाजी दी, तो ये स्थितियां बड़ी ख़राब करने के चक्कर में थे। और भारत को ये इससे लगता है कि अमेरिका, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमेरिका का डीप स्टेट है वो दुनिया के तमाम देशों में CIA के द्वारा फैला हुआ है। उसकी कई शाखाएं इस प्रकार की हैं जो वहाँ की सरकारों को अस्थिर करती रहती हैं और अपने जो है वहाँ पे ये समझिए कि अपने लोगों की नियुक्ति, मतलब अपने का मतलब है कि कठपुतली सरकार जिसे हम लोग आप लोग कह सकते हैं साथियों। तो ये स्थितियाँ तो स्पष्ट हो रही हैं साथियों। तो विदेशी ताकतें पूर्वोत्तर राज्यों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, सही समय पर पता चल गया, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। साथियों, एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि यह जानकारी जो हमको मिली है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा प्राप्त जानकारी है। तो आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में एक जगह का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसके बारे में अक्सर चर्चाएं काफ़ी समय पर होती रही हैं कि साहब हम इसको अलग कर देंगे, नैक चीन को अलग कर देंगे, फलाना को यह कर देंगे उसका, जबकि ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं हो, मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर की वर्ग क्षेत्रफल है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मतलब ये जो पूरे बांग्लादेश की सीमा और ये सब चीज़ें इसी से जुड़ती है, म्यांमार, ये वगैरह वगैरह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिकन नेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी है और बांग्लादेश के लिए भी है, चाइना के लिए भी। तो आपको एक चीज़ और जानकारी इसमें दिखा दें कि जो गुवाहाटी और मिजोरम, आपने देखा होगा यहाँ से म्यांमार ये लोग जाने वाले थे। अब चूंकि म्यांमार ऐसी स्थान है फिलहाल इस प्रकार के लोगों के लिए, इस प्रकार की एजेंटों के लिए म्यांमार जो एक तरह से बहुत ही सुरक्षित पनाहगार है। कारण है उसका, छोटा सा देश है और वहाँ मिलिट्री शासन है।
वहाँ पे मिलिट्री शासन है वो, तो इसलिए वहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत की बात इन लोगों को होती नहीं है। पैसा फेंको तमाशा देखो साथियों। आपने देखा होगा बीच में साथियों कि मणिपुर की घटना भी हुई, आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है एक दूसरे को, दोनों दल जो है एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो वो भी यह है कि हो सकता है कि इस प्रकार के एलिमेंट वहाँ भी सक्रिय रहे हों, और हो सकता है आने वाले समय में पता चलेगा कि भाई क्या स्थितियाँ हैं साथियों। तो ये विस्फोटक जो खुलासा हुआ है उसके तहत हड़कंप मच गया है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भाड़े के सैनिक हैं इनका पैसे कमी तो होती नहीं होती है। और आप ताज्जुब करेंगे कि आपको आश्चर्य होगा कि तुरंत जब ये पकड़े गए जो एजेंट एसीआई का, तो अमेरिका के राजदूत ने जो है तुरंत एनएसए जो हमारे हैं श्री डोभाल साहब उनसे मिलने पहुंच गए साहब। अभी समझिए आप कि कितना उनकी दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा ये। तुरंत तत्काल, वैसे तो कितने पकड़े आ रहे हैं एजेंट, कितने पकड़े आते हैं, दुनिया भर के एजेंट पकड़े आते हैं, तो क्या सरकारें उसके लिए प्रयत्न, लेकिन ये तुरंत गए साहब। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये जो एजेंट है मैथ्यू वैन डाइट। तो नॉर्थ ईस्ट को जो है, नॉर्थ ईस्ट में जो है आप मैं बता दूं कि ये जो है अभी 2009 में इराक में पकड़ा गया था जो एजेंट है, और 2010 में ये अफगानिस्तान में भी गिरफ्तार हुआ है साथियों, जो सूचनाएं मिल रही है साथियों। तो फिलहाल तो ये जो है कि रिमांड में है, और 15 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन ये 11 दिनों की मिली है, रिमांड में है। और इस पर मतलब कार्रवाई इसके द्वारा जो भी डीप स्टेट के, अब ये देखना पड़ेगा ना कि ये जो पूरी मामला खंगाला जाएगा, कितने लोग शामिल थे, कितने काम कर रहे थे, कितने लोग कहाँ कहाँ उपस्थित हैं इस देश के अंदर। आप देख रहे हो ना कि अस्थिरता तो फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा भी होगा बीच में कि किस प्रकार से चुनाव के जरिए या और जरिए या तीसरे जरिए ये कोशिशें लगातार जारी हैं साथियों। तो भारत सरकार के लिए बहुत धन्यवाद, और जांच एजेंसियों को सलाम साथियों दिल से, क्योंकि इस प्रकार से अगर ये लोग रात दिन जाग रहे हैं और ये निगरानी कर रहे हैं तो हम आप सुरक्षित हैं। बातें आप कितनी कर लो सरकार में, पता चले नेता तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन जो वास्तविकता वो यही है कि ये लोग के द्वारा हम लोग सुरक्षित हैं, रोटी आराम से खा रहे हैं, बच्चे अपना आराम से पाल रहे हैं। विदेशों में जाके देखो, विदेशों में जहाँ देखो आप कि आए दिन पता नहीं कहाँ से बम आ जाए, कहाँ गिर जाए। तो इस स्थितियाँ हैं, इसके लिए सलाम जरूर हमें करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ साथियों। अगर हमारा वीडियो और ये जो सब्जेक्ट हैं, विषय वस्तु को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम और अच्छा प्रयत्न करेंगे कि दूसरा वीडियो और इससे अच्छा और नए टॉपिक पे और नए सिद्धांत पे जो कि राष्ट्र के संबंध में है उस पे आए साथियों। और इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।